प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर बात करते हैं कंटिन्यूटी पर। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको कंटिन्यूटी की प्रस्तावना बताई थी। बताया था कि कोई भी फलन अगर ग्राफ के माध्यम से देखा जाए कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, तो हमने वहाँ पर पाया था कि अगर हम कागज़ की सतह पर बिना कलम उठाए उस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो फलन आपका कंटिन्यूस कहलाता है। और माने एक ऐसा फलन का एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई ब्रेक ना हो, कोई होल ना हो, तो ऐसे ग्राफ को हम कंटिन्यूस कहते हैं। अब हम बात करेंगे आज कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। किसी सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूटी की परिभाषा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। देखिए, इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। उसके बाद फिर बात करेंगे बाएं तरफ से यानी बाएं साइड से, लेफ्ट हैंड से कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर, राइट हैंड से कंटिन्यूटी। और फिर बात करेंगे हम कंटिन्यूटी की डोमेन में, उसके डोमेन में कंटिन्यूटी क्या होती है। फिर बात करेंगे एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की, माने कंटिन्यूस फलन, फिर उसकी प्रॉपर्टी की। तो इतना इस चैप्टर में हमें करना है। तो आइए बात करते हैं फिर से। तो अब सीधे हम बात करते हैं, डेफिनेशन पर चलते हैं। मान लीजिए f(x) कोई फलन है और वो वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में वास्तविक फलन है। ठीक है, क्या माना हमने? माना कोई फलन f(x) वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में वास्तविक फलन है। और माना कि उसके प्रांत में, माने उसके डोमेन में कोई बिंदु a है, तब x = a पर फलन कंटिन्यूस कहलाएगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = f(a). ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल फंक्शन एट x = a। क्या है डेफिनेशन इसकी? अभी हालांकि मैंने डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन ये है, अ फंक्शन f(x) is said to be continuous at x = a if limit x tends to a f(x) = f। अब देखिए, ये लिमिट x टेंड्स टू a f(x), आपने लिमिट की परिभाषा में इसका कंसेप्ट समझा होगा, आप परिचित होंगे इससे। इसके अगर इसका विस्तार किया जाए तो इसके मायने होते हैं दो। क्या? इसका मतलब होता है कि लिमिट x a को अप्रोच कर रही है और एग्जिस्ट कर रही है, अर्थात उसका अस्तित्व है। इसका मतलब क्या है? लिमिट x लेफ्ट हैंड साइड से, माने लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मींस लेफ्ट हैंड लिमिट = लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). ये, और ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फंक्शन वैल्यू या फलन का मान। फलन का मान किस बिंदु पर? किसी बिंदु a पर, तो ये f है। यदि ये तीनों कंडीशंस, देखिए हम इस डेफिनेशन का भी इस्तेमाल करेंगे और इस डेफिनेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। हालांकि
बात एक ही है, ये इस लिमिट एडजस्ट करने का मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यूज है, ये लिमिटिंग वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड से, ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू है राइट हैंड साइड से, और इन दोनों का मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू fx मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपकी लिमिट अस्तित्व में है। और ये क्या एग्जैक्ट x इक्वल टू किसी पॉइंट पर जैसे x इक्वल टू a पर फलन का मान है, माने x का जो मान है उसमें डायरेक्ट x की वैल्यू हम a पुट कर देते हैं तो हमारा f निकल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन, मान डेफिनेशन तो एक ही है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका फलन डायरेक्ट दे रखा है जैसे fx इक्वल टू 5x माइनस 3, तो वहाँ पर इतने से काम चलेगा, ये सफिशिएंट है इससे सिद्ध करना। लेकिन कुछ आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी आपको शो करनी पड़ेगी, माने ये तब स्थिति आएगी जब फलन किसी बिंदु पर फलन की डेफिनेशन, फलन नहीं बल्कि फलन की परिभाषा किसी बिंदु पर टर्न ले रही हो अर्थात चेंज हो रही हो, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हम इस डेफिनेशन का माने दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर फंक्शनल वैल्यू को ज्ञात करेंगे। यदि ये तीनों की तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तब हम कहते हैं कि फलन हमारा x इक्वल टू a पर कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है लिमिटिंग वैल्यूज लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो और की दोनों सीमाएं बराबर है और उधर फंक्शनल वैल्यू बराबर है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि फलन आपका x इक्वल टू a पर क्या है, संतत है अर्थात कंटीन्यूअस है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने का आशय ये है कि उस बिंदु पर दोनों की सीमाएं कॉन्सिडेंट होती है, कॉन्सिडेंट मींस दोनों की सीमाएं आपस में आकर के मिलती हैं, एक ही हो जाती हैं, लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या है एक हो जाती है आकर के, उसको हम कहते हैं कॉन्सिडेंट होना। तो इस तरह से जब दोनों कॉन्सिडेंट हो जाती हैं तो इनके जो वैल्यूज मान होते हैं और जब वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि फलन आपका उस बिंदु पर कंटीन्यूअस है, ठीक है। आइए ग्राफ के माध्यम से जरा इसे समझ लेते हैं। अब ये जो फलन है आपका, देखिए मैंने जैसे बताया आपको तो इस स्थिति में कंटीन्यूअस होगा जब फंक्शनल वैल्यू और आपके दोनों लिमिटिंग वैल्यू माने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी तो फंक्शन आपका कंटीन्यूअस होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी स्थिति इक्वलिटी की गड़बड़ा जाती है तो फंक्शन फिर आपका डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, माने जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो या फिर दोनों लिमिट बराबर हो या फंक्शनल वैल्यू बराबर ना हो, ठीक है। या फिर तीसरा केस ये होता है कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड ही ना हो। देखिए लिमिट का कंसेप्ट क्यों आया, आपने वहां पर जब लिमिट्स का चैप्टर पढ़ा था क्लास 11 में, तो एक तो ये था कि किसी फंक्शन की वैल्यू fx की हम कैलकुलेट करते थे एट x इक्वल टू a पर, ठीक है। और एक ये होता था जब वैल्यू x इक्वल टू a पुट करते थे तो हमें इनडिटरमिनेंट फॉर्म प्राप्त होती थी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी थी इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जैसे 0/0 आती थी, ∞/∞ आ गई, या 0 × ∞ आ गई, या फिर आपकी ∞ माइनस ∞ की पावर 0 की पावर 0, ∞ की पावर 0, या फिर 1 की पावर ∞। तो ये इस तरह की स्थिति आती थी। जैसे उदाहरण के लिए कोई फलन आपका मान लीजिए fx इक्वल टू दे रखा है x² - 25 अपॉन x - 5। अब इसमें x इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू निकालना चाहे तो क्या करेंगे, क्या होगा, f5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 - 25 अपॉन 5 - 5 क्या मिला आपको, 0/0 मिला, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई। इसलिए इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिमिट्स की आवश्यकता पड़ी सिर्फ इससे बचने के लिए, क्योंकि इनकी वैल्यू आज तक हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए इनको
डिटरमिनेंट वर्ड होता है, इनडिटरमिनेंट होता है, इसलिए इनडिटरमिनेंट फॉर्म इनको कहा गया। ठीक है, 7 है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, आपको मालूम होगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। तो आइए बात कर रहे थे हम आपकी इसकी ग्राफिकली कि अगर इनमें से कोई स्थिति गड़बड़ा जाए, इक्वल ना हो, तो फिर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो केस फर्स्ट लेते हैं हम, केस फर्स्ट। देखिए जरा ग्राफ देख लीजिए पहले। मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, ठीक, और एक ये तो आप देख रहे हैं ये वाला जो ग्राफ है, इस बिंदु पर x इक्वल टू a पर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यूज है, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, मान लीजिए n1 है, ये n2 है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a fx और a पर माइनस कर देते हैं। ये सिंबल है, माइनस नहीं है, सिंबल है किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट होने का, तो ये माइनस, और ये और इधर राइट हैंड लिमिट क्या आपकी, x टेंड्स टू a प्लस fx, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। केस सेकंड लेते हैं। एक स्थिति आपको ये मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये आपका कोई फलन है, और x इक्वल टू मान लीजिए a है, ये यहाँ पर होल है, केविटी, ठीक है ना। तो देखिए इसके बिल्कुल ठीक लेफ्ट में a माइनस एच पर और a प्लस एच पर आप देखिए लिमिटिंग वैल्यू सेम है। लेफ्ट का मतलब ये है, तो मान लीजिए अगर ये 2 होता तो 1.99999 पर fx की वैल्यू, और इधर 2 पॉइंट राइट हैंड साइड की बात करें तो 2.00000001, बहुत लिटिल बिट, बहुत छोटी सी क्वांटिटी के लिए माने उसमें ऐड कर दिया हमने, और इधर माइनस कर दी 2 में से। तो दोनों स्थिति में जो लिमिटिंग वैल्यूज है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर अप्रोच करती है। ये 2 को अप्रोच करेगी इधर से लेफ्ट से, और इधर से आपकी राइट से अप्रोच करती है 2 के लिए x की वैल्यू। तो 1.9999 पर ये वैल्यू, और इधर 2.000001 पर ये तो वैल्यू फंक्शन की, ये दोनों क्या है, अब वेनिस्ट हो गई, संपाती हो गई, संपाती हो जाती है, कोइंसिडेंट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देती है, लेकिन मान लीजिए फंक्शन का मान ये है आपका, मैंने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान दे दिया, सपोज कीजिए दोनों m है, और इसका मान दे दिया मान लीजिए m है, ठीक है, m। तो फंक्शनल वैल्यू आपकी अलग है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये वाली जो देखिए f की वैल्यू बराबर नहीं है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में केस सेकंड ये हो जाएगा आपका, केस सेकंड क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और fx, बट नॉट इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर है, बट नॉट इज इक्वल टू fa के बराबर नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड वाला केस कौन सा, जब fa डिफाइंड ही ना हो, परिभाषित ही ना हो। तो आइए बात करते हैं थर्ड केस की। केस थर्ड, बहुत सिंपल सा हमने ग्राफ ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, होल
नोड है ये ठीक की है और इस तरह से है ये। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वल भी है। एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये आपकी एक्स और ये आपकी वाई एक्सिस है, इसमें भी आप नोट कर लीजिए एक्स एंड वाई, और ये भी आपका एक्स है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए इस वैल्यू है ये आपकी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स ए प्लस एफ एक्स, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, बट इसमें आपको फंक्शनल वैल्यू कहीं भी डिफाइंड नहीं है, कहीं परिभाषित नहीं है, ही नहीं परिभाषित कहीं भी। एफ इज नॉट डिफाइंड, एफ है आपका परिभाषित नहीं है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिलहाल हमें एफ कहीं नजर भी नहीं आ रहा, और नजर ही नहीं आ रहा तो फिर परिभाषित हम कैसे कह सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है फंक्शन की, किसी बिंदु एक्स इक्वल टू पर हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ये तीन केस है छात्रों, उस जो परिभाषा को समझाने के लिए मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दिया, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो ये आपको अब बात करते हैं हम किसी भी फलन सी पर, मान लीजिए कोई फलन परिभाषित है और यदि x इक्वल टू सी पर फलन का मान x इक्वल टू सी पर फलन की सीमा के बराबर है, तो हम कहते हैं कि फलन आपका x इक्वल टू सी पर संतत है। यही तो कंक्लूजन निकला बात का, यही हमारी बात का कंक्लूजन निकला। माने अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो परिभाषा क्या हुई कंटिन्यूअस की, कि कोई भी रियल फंक्शन, कोई भी वास्तविक फलन किसी बिंदु x इक्वल टू ए पर सतत कहलाता है या संतत कहलाता है या कंटिन्यूअस कहलाता है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू उस बिंदु पर आपस में बराबर हो, ठीक है। माने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो सीमा है वो संपाती हो और फिर वो फलन के मान के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में फलन आपका संतत कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन है, देखिए मैं लेता हूँ इसमें क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज है आपकी 5.1। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3 x इक्वल टू 5 पर संतत है। 5x माइनस 3 है ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 5.1 का। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3 एंड 5 पर ये संतत है, कंटिन्यूअस है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो फलन है अभी एफ एक्स 5x माइनस 3, इसमें हमें कोई अतिरिक्त कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई इसमें काट छांट नहीं करनी है, माने कोई किसी प्रकार की गणना नहीं करनी है, सीधा सीधा फलन है 5x माइनस 3, ठीक है। तो इस बिंदु पर हम देखेंगे एफ इसकी, हम मैंने कहा ना सीधा सीधा अगर फलन दे रखा है तो कौन सी परिभाषा से हम इसको सिद्ध करते हैं फलन कंटिन्यूअस है। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ये मैंने बताया था ना डेफिनेशन, बस इसी से हम इसे प्रूव कर देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। कैसे, दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले आइए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू कितना है, 0 पर निकालना है ना हमें, तो एट x इक्वल टू 0 कर देंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 5x माइनस 3 है, तो ये हो गया आपकी 5x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x की, क्योंकि अब हमें फिर कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। अगर मान लो x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5 होता,
की पोजीशन होगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अभी 0 कॉमन में है, अब इसको कैलकुलेट जब करते हैं एक्स माइनस, इससे बचने के लिए इंडिटरमिनेट फॉर्म से बचने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसके फैक्टर कर देंगे एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट गया, फंक्शन आया था आपका एक्स प्लस 5, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड फंक्शन है, फंक्शन का जो बिहेवियर है बिल्कुल स्पष्ट है। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो पहले कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 रख देंगे तो -3 होगी, कितने में -3। दूसरी f a की वैल्यू था, f फंक्शन वैल्यू है कि x इक्वल टू a, हमें फंक्शन की वैल्यू किस पर निकालनी है, एट x इक्वल टू 0, f 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, f 0 इक्वल टू सीधा फंक्शन में रख देंगे 5 × 0 -3 इक्वल टू कितना आ गया -3। अब देखिए देख रहे हैं अब ये और ये वैल्यू आपस में बराबर है, तो ये क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) is equal to f(0), therefore given function f(x) is continuous, CONT लिख देता हूँ मैं, at x equal to 0, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को अभी हमें इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3 कर देंगे f(x) और ये 5x -3 ले लेंगे f(x) की जगह, बिल्कुल इसी की तरह वैल्यू देंगे x की जगह -3, -15 -3 कितनी जाएगी -18, और फिर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे f-3 की, f-3 निकालेंगे तो 5 × -3 -3 हो जाएगा, तो ये भी आपका -4 हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस आपकी एक जैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस तरह से लिख देंगे x टेंड्स टू -3 कर देंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) f-3, तो ये बराबर होगा, लेकिन लिख देंगे फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है at x = -3। इसी प्रकार से हम x = 5 पर हम इसे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये है छात्रों आपका इस पर आधारित क्वेश्चन, और अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ फिर इसे, और भी इस पर 1-2 क्वेश्चन है उसको करते हैं, उसके बाद फिर हम परिभाषा सेकंड पर आते हैं, उसके बाद फिर इसकी बीजगणित की बात करेंगे। तो फिलहाल मैंने बताया आपको किसी बिंदु पर फलन की असांतत्यता, ठीक। अब बात करेंगे किसी बिंदु पर बाएं तथा दाएं फलन की सातत्य। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।